ये देखो, अब एक इंपॉर्टेंट टेक्निक इन प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ इनइक्वालिटीज, वेवी कर्व मेथड, बहुत जगह यूज होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए। इसको मेथड ऑफ इंटरवल्स भी कहते हैं। समझ में आएगा क्यों। द मेथड ऑफ इंटरवल्स, या इसको साइन स्कीम भी कहते हैं, क्योंकि ये पूरा मेथड फंक्शन का साइन किस तरह से चेंज हो रहा है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, उस पर बेस्ड है। The method of intervals or wavy curve is used for solving inequalities of the form fx equal to x minus a1 power n1, x minus a2 power n2, x minus ak power nm, ऐसे ही x minus b1 m1 पावर है, m2 पावर है ये, और यहाँ पे ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 या लेस देन इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जहां पे ये पावर जो है n1 n2 n3 m1 m2 m3 और आर नेचुरल नंबर्स, और a1 a2 b1 b2 c1 a3 b3 all these are real numbers such that ai is not bi. ai is not bi का मतलब जैसा चीजों को x माइनस 2 है, जैसे मान लो पावर 2 है, x माइनस 3 है पावर 3 है, x माइनस 4 पावर 1 ही है, नीचे x माइनस 5 पावर 1 है, x प्लस 6 पावर 2 है, कुछ इस तरीके का है। तो एक तो ये बोल रहे हैं कि पावर जो भी है वो नेचुरल नंबर है, और एक्चुअली ये अकेला एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। दो पॉलिनोमियल फंक्शन का जो डिवीजन होता है दैट इज कॉल्ड अ रेशनल फंक्शन, वेयर फॉर डिफाइंड द डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी 0। तो अगर इस तरीके की सिचुएशन है, फिर इन्होंने ये भी बोला है कि ये जो वैल्यूज है x माइनस 2, तो नीचे x माइनस 2 नहीं है, क्योंकि फिर अदरवाइज होगा तो पहले वो कट के एक ही फैक्टर रहेगा, तो मतलब ये सब वैल्यूज जो है वो डिफरेंट है। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें मतलब यहाँ पे ग्रेटर 0 लेस देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई अदर देन 0 नंबर है तो उसको हम सब्ट्रैक्ट करके यहाँ ले जाएंगे, इसको पूरा सॉल्व करेंगे, और फिर ये फॉर्म में इक्वेशन बन जाएगा। मतलब इन इक्वेशन हैज टू बी इन दिस फॉर्म कि यहाँ राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए। तो अब ये वाला जो तरीका है कि किस इंटरवल में ये फंक्शन ग्रेटर देन 0 होगा, किसमें लेस देन 0 होगा, किसमें लेस देन इक्वल टू 0 होगा, तो देखो कुछ पॉइंट्स उसी के संग संग में आपको लॉजिक भी समझाऊंगा। इस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ऑल जीरोस of the function fx contained on the left side of the inequality should be marked on the number line with ink black circles। क्या मतलब कि ये वाला फंक्शन जहां जहां पे 0 हो रहा है, तो देखो,
तो फंक्शन जब जीरो जहां पे बात कर रहे हैं तो बेसिकली हम बात करेंगे न्यूमरेटर जहां पे जीरो हो रहा है, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो होने पे तो अनडिफाइंड हो जाता है। तो पहले से पॉइंट क्या हो गया, x माइनस a1 टू द पावर n1 है, तो x इक्वल टू a1 पे ये फंक्शन जीरो हो रहा होगा, a2 पे जीरो हो रहा होगा, a3 पे जीरो हो रहा होगा, ak पे जीरो हो रहा होगा। तो इन नंबर्स को क्या कह रहे हैं कि एक नंबर लाइन में ऑर्डरिंग के हिसाब से कौन सा पहले कौन सा बाद में, प्लॉट कर दो विद इंट सर्कल, मतलब इंक्लूडेड, क्योंकि यहां पे चीज जीरो पे डिफाइन है फंक्शन। देन इसको जीरोज ऑफ द फंक्शन बोलते हैं। ऑल पॉइंट्स ऑफ दिस, जैसे यहाँ पे जीरोज का मतलब वो आगे बोला है, द पॉइंट फॉर विच fx vanishes मतलब becomes जीरो आर कॉल्ड जीरोज ऑफ द फंक्शन। तो इस वाले फंक्शन में जो दिया हुआ है उसमें न्यूमरेटर जिन जिन पॉइंट पे जीरो हो रहा है वो इसका जीरोज कहलाएगा। पर फंक्शन का फिर देखो नेक्स्ट बात बोली है, all points of discontinuities of the function fx contained on the left hand side of the inequality should be marked on the number line with uninked open circle की तरह। क्या बोल रहे हैं, जिन पॉइंट्स पे डिनोमिनेटर जीरो हो रहा हो, क्योंकि डिनोमिनेटर जिन जो पॉइंट पे जीरो होगा वहां पे ये रेशनल फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, तो उन पॉइंट को भी संग में प्लॉट करना है, लेकिन विद ओपन सर्कल। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, इस एग्जांपल को लेके बात करें, तो पहले जीरो कहां कहां पे हो रहा है, 2 3 4, और डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट हो गए 5 -6 जहां पे ये जीरो हो रहा है। फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, अब ये क्या बोल रहे हैं, चेक द वैल्यू ऑफ fx फॉर एनी रियल नंबर ग्रेटर देन द राइट मोस्ट मार्क्ड नंबर ऑन द नंबर लाइन। जो आपने यहाँ पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट कौन सा मार्क किया है, 5, उससे कोई बड़ा नंबर ले लो, कोई भी ले लो, लेट्स से 7 ले लिया, और 7 को इस फंक्शन में रखो, तो 7 पे 7 - 2 का स्क्वायर, 7 - 3 का क्यूब, 7 - 4, 7 - 5, 7 + 6 का स्क्वायर, तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी। यानी 5 से बियॉन्ड ये पॉजिटिव है। अब क्या कह रहे हैं, from right to left beginning above the number line in case of value of fx is positive in step 3, otherwise from below the number line, अगर मान लो कि जो हाईएस्ट आपने नंबर मार्क किया उससे ज्यादा कोई नंबर लिया, तो अगर उस वैल्यू को रखने पे पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव साइड से वेव स्टार्ट करेंगे, नेगेटिव आया तो नेगेटिव साइड से वेव स्टार्ट करेंगे। A wavy curve should be drawn to pass all the marked points so that when it passes through a simple point, simple point क्या होता है, देखो ये तो हो गया पॉइंट जिन पे डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, वो डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट, जिनको हमने ओपन सर्कल या अनइंक्ड सर्कल से मार्क किया है। सिंपल पॉइंट क्या है, इफ द एक्सपोनेंट्स
of a factor is odd, then the point is called simple point. मतलब जिन पॉइंट्स पे पावर ऑड नंबर है, जैसे ये है, तो यहाँ पे जो 3 है, 4 है और 5 है, दीज आर सिंपल पॉइंट्स। और डबल पॉइंट क्या होते हैं? जिन पे पावर इवन हो, इन पे मतलब जो ये पावर ऑड थे, वो पॉइंट जहां पे वो फैक्टर जो 0 हो रहा है पर पावर उस पे ऑड है और पावर इवन है, तो यहाँ पे डबल पॉइंट हो जाएंगे -6 and 2। अब जो बात बोले, तो वो एक्चुअली पूरा का पूरा मेथड साइन स्कीम पे डिपेंडेंट है। तो अगर मेरे पास कोई, जैसे ये x -3 है, जो क्यूब वाला है उसको आप चाहे तो पावर 1 भी मान सकते हो एज फार एज साइन स्कीम इज कंसर्न। तो अगर बाकी सब, जैसे 3 पे ये इस केस में 0 हो रहा है, पर 3 से थोड़ा सा छोटा और 3 से थोड़ा बड़ा नंबर अगर मैं लूंगा, तो ये वैल्यू 3 से थोड़े से छोटे पे नेगेटिव हो जाएगी और 3 से जड़े से बड़े पे पॉजिटिव हो जाएगी। यानी अराउंड 3, जब ये सिंपल पॉइंट है, जब पावर ऑड है, तो 3 को जब ये क्रॉस करेगा तो इसका साइन माइनस से प्लस। समटाइम अगर 3 - x है कोई फैक्टर, तो x 3 से कम होने पे पॉजिटिव, ज्यादा होने पे नेगेटिव, 3+ होने पे। पर ये साइन चेंज करेगा और उस पॉइंट पे अगर ये मान लेते हैं कि उस इंटरवल में बाकी सब के जो साइन है वो रहने वाला है, क्योंकि हमने जैसे अलग अलग पॉइंट प्लॉट कर लिए, मान लो 2 है, 5 है, तो 3 के आसपास चेंज करने पे ये ऑड पावर वाला अपना साइन चेंज करेगा, पर बाकी के साइन जो है वही रहेंगे। यानी फंक्शन का पूरा साइन या तो प्लस से माइनस चेंज हो रहा होगा या माइनस से प्लस चेंज हो रहा होगा जब ये पॉइंट सिंपल पॉइंट है। लेकिन डबल पॉइंट में क्या होगा? जैसे 2 है, 2 क्योंकि 2 में देखो, 2 की विसिनिटी में इसका तो जो साइन है वो रहेगा, लेकिन क्योंकि ये x - 2 का होल स्क्वायर है, 2 पे 0 है, जो हम फंक्शन 0 भी हो जा रहा है, पर 2 से जरा सा बड़ा लेते हैं तब ये पॉजिटिव है, पर 2 से जरा सा छोटा भी लेता हूं, मान लो मैंने 1.9 लिया, तो भी तो ये माइनस हुआ, -0.1। लेकिन स्क्वायर ने क्या किया और इवन पावर ने क्या किया? फिर पॉजिटिव बना दिया। यानी 2 के अराउंड ये वाला जो टर्म है अपना साइन नहीं बदल रहा होगा, एंड सो पूरा फंक्शन भी अपना साइन नहीं बदल रहा होगा 2 के अराउंड। डबल पॉइंट जिसको बोलते हैं, जिन पे फैक्टर्स पे पावर इवन है। तो ये क्या बोल रहे हैं? एक्चुअली पूरा मेथड साइन स्कीम पे बेस्ड है कि किन पॉइंट के अराउंड फंक्शन अपना साइन चेंज करेगा, प्लस से माइनस या माइनस से प्लस। वेव इसी बेसिस पे हम बना रहे हैं। तो डबल पॉइंट, द कर्व रिमेन्स लोकेटेड ऑन वन साइड ऑफ द नंबर लाइन। तो जैसे ये बोल रहा है कि उस केस में हमें चेंज, वेव को चेंज नहीं करना है सर। जैसे यहाँ पे 5 से स्टार्ट हुआ जो कि प्लस था, 5 से ज्यादा नंबर पे इसकी वैल्यू, 5 से बिगर नंबर पे वैल्यू पॉजिटिव, ये आया। 5 इज अ सिंपल पॉइंट, 4 इज अ सिंपल पॉइंट, तो वेव आया। 3 इज अ सिंपल पॉइंट, बट 2
नहीं 5 सिंपल पॉइंट नहीं है, यहां से आया बट 5 इज नॉट अ सिंपल पॉइंट, तो 5 पे साइन चेंज नहीं होगा, 4 पे चेंज होगा। देन 3 इज अ सिंपल पॉइंट, साइन बदलेगा। 2 इज अ सिंपल पॉइंट, नॉट अ सिंपल पॉइंट, तो साइन नहीं बदलेगा। 6 पे साइन, मैं क्या करूं, इसमें मार्क कर लेते हैं। सिंपल डबल पॉइंट कौन सा है, 2 वाला, और बाकी सब सिंपल है, तो साइन चेंज ऐसा हो जाए। साइन विल नॉट से, हम एक्चुअली जब बाद में प्लॉट करेंगे तो हम डबल पॉइंट को एक बार ओमिट ही कर देंगे, बाद में चेक करेंगे। साइन स्कीम बनाने के डबल पॉइंट को एक बार इग्नोर ही कर देंगे, जो कम कंफ्यूजिंग होगा। पर ये आ गया, तो ये तो साइन स्कीम हो गई इसकी, कि 3 से कम पे ये फंक्शन नेगेटिव है, 3 से 4 के बीच में पॉजिटिव है, 4 से 5 के बीच में नेगेटिव है, 5 से बड़े पे पॉजिटिव है। अब जैसे मुझको अगर केवल ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो मैं क्या इंटरवल लूंगा, इन पॉइंट को तो इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि मुझे इक्वल टू 0 चाहिए ही नहीं, तो 5 तो वैसे भी इंक्लूड नहीं करना था, 5 तो अनडिफाइंड था, तो 5 से इंफिनिटी है, 3 से 4 ओपन इंटरवल है, ये हमारा ग्रेटर देन 0 का हो गया। और अगर इक्वल टू 0 का चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, तो 5 तो इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि 5 पे तो अनडिफाइंड है, पर 4 इंक्लूड करेंगे, तो 3 से 4 में 3 एंड 4 इंक्लूड करेंगे, 3 और 4 पे 0 हो रहा है। देन -6 तो इंक्लूड करना ही नहीं है क्योंकि -6 तो अनडिफाइंड है, पर 2, क्योंकि हमने अभी तक क्या इंक्लूड किया, 3 से 4 और 5 से इंफिनिटी, तो हमने अभी तक 2 को चेक नहीं किया, पर 2 पे ये फंक्शन क्या हो रहा है, 0, एंड वी वांट दैट टू बी 0, तो उसमें इस इंटरवल के संग संग हम 3 से 4 यूनियन इंक्लूड कर लेंगे, ये 2 हमारे, अगर हमको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, तो हमारे काम का पॉइंट है। -6 का अनडिफाइंड है, तो कहीं गलती से -6 से कहीं इंक्लूडेड आ गया इसके अंदर, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसको अप्रोच करने का एक और तरीका भी है कि ये जो फंक्शन है, इसमें जो भी ऑड पावर्स है उसको 1 बना दो, और इवन पावर वाले टर्म को एक बार इग्नोर कर दो, जैसे राइट इट मान लो हमको ये चेक करना है, जो पॉइंट हमने डबल पॉइंट वाला चीज हमने लिया नहीं, फैक्टर ही पूरा हटा दिया, लेकिन उन पॉइंट को जब नोट डाउन कर लो, -6 into, जस्ट कीप इट इन मेमोरी की, इसको हम कुछ चेक करेंगे। अब साइन स्कीम से 5 तो इंक्लूड होना ही नहीं है, अनडिफाइंड है, 3 और 4 पे 0 हो रहा है, 0 हमें चाहिए भी है, इंक्लूड कर लो। साइन स्कीम 5 से ज्यादा हो तो पॉजिटिव, वेव की तरह बना दिया, हमने डबल पॉइंट पहले ही हटा दिया, तो अब चिंता करने की जरूरत नहीं थी, वेव ही बनेगा। अब हमारा रीजन आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए,
अब इन पॉइंट को चेक करते हैं, कि हमने इसका हिसाब किताब नहीं किया अभी तक, पर इन पॉइंट पे कुछ चीजें या तो फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है या जीरो हो रहा है। तो देखो -6 पे ये फंक्शन, ओरिजिनल फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड है। तो क्या -6 मतलब नहीं चाहिए? क्या -6 हमारे पास है? -6 हमारे पास है भी नहीं, चाहिए भी नहीं, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। 2 पे फंक्शन जीरो हो रहा है और हम चाहते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो क्या 2 हमारे पास है? 2 हमारे पास नहीं है, पर हमें चाहिए। तो इन पॉइंट को हम चेक करते हैं, अगर वो हमें रिक्वायर्ड है और हमारे पास है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं है तो ऐड कर देंगे। हमें वो रिक्वायर्ड नहीं है और हमारे पास नहीं भी है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। पर रिक्वायर्ड नहीं है और हमारे पास है, तो उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये आपका एक बेसिक if you are asked to find, remark the points of discontinuity, मतलब जहां पे फंक्शन अनडिफाइंड है, मतलब डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, उनको इंक्लूड नहीं करेंगे आंसर में। चाहे आपको इक्वल टू जीरो भी चाहिए, तब भी इंक्लूड नहीं करेंगे। इफ यू आर आस्क्ड टू फाइंड द इंटरवल्स वेयर एफ(x) इज नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन जीरो। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और नॉन पॉजिटिव का मतलब हुआ then make the intervals close corresponding to the roots of the numerator, यहाँ पे फंक्शन जीरो हो रहा है, and let it remain open corresponding to the roots of डिनोमिनेटर, जो कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, जहां पे फंक्शन अनडिफाइंड हो। और डबल पॉइंट पहले हम इग्नोर कर देंगे साइन स्कीम के लिए। उन पॉइंट को हटा के, मतलब हम क्या करेंगे, जो भी हमको फंक्शन दिया हुआ है पूरा, उसमें ऑड पावर्स को, नेचुरल नंबर्स ऑड पावर्स हैं, उनको सबको 1 बना लेंगे। 1 है तो ठीक, नहीं तो 3 को भी 1 मान लेंगे, क्योंकि साइन स्कीम के बेसिस पे हम एक नेगेटिव नंबर का क्यूब करें तब भी नेगेटिव आता है। तो जिस तरह से x-3 का क्यूब 3 के अराउंड अपना साइन चेंज कर रहा होगा, वैसे ही x-3 भी चेंज करेगा। जो इवन पावर वाले टर्म्स हैं, वो जिन पॉइंट पे जीरो हो रहा है उसको डबल पॉइंट बोलते हैं। उनको फॉर द टाइम बीइंग हम नोट डाउन करके उन फैक्टर्स को हटा लेंगे, और फिर वे भी कब से साइन स्कीम बनाएंगे, कहाँ प्लस कहाँ माइनस है। पहले प्लॉट करेंगे पॉइंट जहां पे न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर जीरो हो रहा हो। डिनोमिनेटर जहां पे जीरो हो रहा है वो साइन स्कीम, साइन चेंज होगा अगर वो सिंपल पॉइंट है, लेकिन कभी भी उस पॉइंट को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, क्योंकि उस पर फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। फिर साइन स्कीम बनाएंगे, जो लास्ट पॉइंट है उससे ज्यादा पॉइंट ले लो, कोई हायर पॉइंट, उस पर देखो फंक्शन प्लस है या माइनस है, देन वेव की तरह बना दो। और बाद में पहले तो ये ध्यान रखते हुए कि अगर जीरो चाहिए तो न्यूमरेटर जहां पे जीरो उनको इंक्लूड करो, डिनोमिनेटर जीरो जहां पे हो रहा है उनको कभी भी इंक्लूड नहीं करना है। और डबल पॉइंट को हम चेक करेंगे बाद में कि उस पॉइंट पे हमारी वो रिक्वायर्ड पॉइंट है या रिक्वायरमेंट का पॉइंट नहीं है। अगर रिक्वायरमेंट का पॉइंट है और हमारे पास नहीं है तो ऐड कर देंगे, है ऑलरेडी है तो ऐसे ही रहने देंगे, नहीं है और चाहिए पॉइंट को तो ऐड कर देंगे, और हमको नहीं चाहिए और हमारे पास नहीं भी है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं चाहिए और है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो उस तरीके से क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं।
let fx find intervals तो देखो इसे यहां तो ऑब्जर्व करो, मैं सबसे पहले हमें ये चाहिए, पहले हमें ये चाहिए, सभी ऑड पॉइंट्स है, सभी आपके सिंपल पॉइंट है क्योंकि ऑड पावर्स है। 3 एक्चुअली आप चाहे तो यहाँ पे, क्योंकि आपको ग्रेटर देन चाहिए, पहले एक बार हम यहाँ पे इंड और नॉन इंड का मतलब है कि वहां पे फंक्शन डिफाइंड और अनडिफाइंड था, तो ये जीरोस वाले पॉइंट तो ऐसे 3 हो गया, -1 -1 पे इसे कभी इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि अनडिफाइंड हो रहा है, और 7 वो भी इंक्लूड नहीं करेंगे। अब ग्रेटर देन 7 कोई नंबर लो, लेट्स से 10, यहाँ पे x की जगह प्लेस करो, तो 10 - 3 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, 10 + 2 10 + 5 10 + 1 10 - 7 ऑल पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव। अब ये ऐसा हो गया, इस तरीके से। तो ये ग्रेटर यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, हमें केवल ग्रेटर जो चाहिए, इक्वल टू नहीं चाहिए, तो हमारा x क्या हो जाएगा, -5 पे एक्चुअली 0 हो रहा है पर हमें चाहिए नहीं, -1 तो हमें चाहिए ही नहीं है। अगर हमको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी चाहिए होता, तब भी -1 इंक्लूड नहीं होता क्योंकि -1 पे अनडिफाइंड है। ये हो गया, और फॉर fx जो सेकंड पार्ट है, तो इसके लिए क्या होगा, x की रेंज, तो देखो नेगेटिव पार्ट, फंक्शन नेगेटिव यहाँ है, यहाँ है, दैट विल बी -∞ to -5, -5 पे 0 हो रहा है बट वी डोंट वांट 0 एज वेल, यूनियन
-2 से -1 यूनियन 3 से 7, ये हो गया। हाँ, अगर हमें चाहिए होता fx, तब हम क्या करते? तब हमें ग्रेटर के संग 0 भी चलेगा। तब मैं लेता -5 इंक्लूड करता, -2 भी इंक्लूड करता, यूनियन -1 इंक्लूड नहीं करता क्योंकि -1 पे अनडिफाइंड है, 3 इंक्लूड करता, यूनियन 7 नहीं इंक्लूड करता, उस पे अनडिफाइंड। और fx अगर लेस देन इक्वल टू 0 है, देन x बिलोंग्स टू लेस किसमें है? -∞ से -5 इंक्लूड, क्योंकि 0 भी चाहिए, यूनियन -2 से -1, -1 हमको नहीं चाहिए कि -1 पे अनडिफाइंड है, यूनियन 3 से 7, 3 लेंगे, 7 नहीं लेंगे, तो ये हो गया। तो दिस इज द वे वी सॉल्व। एक और देखो, हमें यहाँ पे हम डबल पॉइंट अगर कोई होते हैं तो उसे, यहाँ तो डबल पॉइंट था ही नहीं पहले क्वेश्चन में। अब चलो एक इलस्ट्रेशन, find the set of all x for which ये, तो इसमें एक क्वेश्चन जो है careful be careful when doing cross multiplication in inequality। इनफैक्ट ज्यादा हमें करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इनइक्वलिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई करें कि x+1 यहाँ ले गया उधर ले गए और वो वाली वैल्यू एक रेंज में नेगेटिव है तो साइन बदल जाता है। 2 लेस देन 5 है पर -2 ग्रेटर देन -5 होता है। तो इनइक्वलिटीज के समय हम ऑलवेज चीजों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में ज्यादा बिलीव या करना चाहिए rather than डिवाइड या मल्टीप्लाई। इसको हमें करना चाहिए। क्योंकि हमको एक तरफ 0 तो लाना ही है। इसको सॉल्व करोगे
अब देखो, हम जितना फैक्टराइज करें उतना अच्छा, क्योंकि अल्टीमेटली हमें फैक्टर्स फॉर्म में लिखना है। तो ये देखो नीचे जो है, ये तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करोगे, टू एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू। ये हो गया डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर अगर इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो ये आएगा 3x प्लस टू लेस देन 0। मतलब जो चीज हम देख रहे थे वो यही है, कुछ बदला नहीं। मतलब जो सॉल्यूशन इसके लिए आएगा वही इसके लिए भी होगा। अब साइन स्कीम, -1 डोंट इंक्लूड, डिनोमिनेटर में 0 है, -2 -हाफ और -2/3। -2/3 will be this। अब अगर -हाफ से कोई बड़ा नंबर है, लेट्स से 0, तो ये वाली वैल्यू कुछ -2/3 0 लिया तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। वेव की तरह बना दो। तो -2/3 पे इंक्लूड किया हुआ इसलिए क्योंकि 0 अगर चाहिए तो है, तो हमें 0 चाहिए ही नहीं है, तो हमें कोई भी पॉइंट इंक्लूड नहीं करना है। और लेस देन 0 वाला रीजन है, यानी ये और ये, x बिलोंग्स टू ये हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इलस्ट्रेशन 3। ये है, तो वही इस साइड 0 नहीं है राइट साइड में, तो ब्रिंग 1 हियर। ऑलवेज बी केयर, डोंट मल्टीप्लाई दिस टू दिस। ऐसा नहीं कर दो x - 1 लेस देन x² - 4x + 3। यू कैन ओनली डू दैट थिंग वंस यू आर श्योर कि जिस रीजन में आप काम करो उस रीजन में वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव, अदरवाइज यू विल गेट इट रॉन्ग। पर सबसे अच्छा तरीका है प्लस माइनस। अब जरा सा कैलकुलेट फास्ट भी करने याद डाल सकते हैं। क्या इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं? तो करके देखो। और ये हो जाएगा अच्छा। एक बात है, अगर आसानी से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो पा रहा है किसी इक्वेशन का, मान लो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, मान लो आप बहुत आसानी से इसको मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं कर पा रहे, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कैन ऑलवेज बी फैक्टराइज विद ईज, कि अगर आसानी से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हुआ तब तो ठीक है, नहीं तो क्या करो, अगर ये कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसको अगर फैक्टराइज नहीं कर पा रहे, तो जस्ट फाइंड द रूट्स ऑफ फर्स्ट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मान लो रूट अल्फा और बीटा है, एंड अगर अल्फा बीटा रूट्स आ गए तो इट कैन ऑलवेज बी रिटर्न एज a, where alpha beta are the zeros of this quadratic function. Always you can write this. जैसे यहाँ पे अगर मैं ऐसे सोचता, मान लो मैं नहीं कर पा रहा हूँ स्प्लिटिंग, ऑल्दो ये स्प्लिटिंग आप कर लोगे, बट फिर भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं क्या करता, मैं पहले इस इक्वेशन के रूट निकालता। तो x इक्वल टू माइनस बी मतलब 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर 16 माइनस 4ac, ये +3 है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, -12 हो जाता है, बाई 2 × 1, √4 मतलब 2 बाई 2, तो एक रूट हो जाता 3, एक रूट आता 1, वही तो हमने किया। और फिर हम 1 कोएफिशिएंट एक्स का 1 है, यही काम हमने किया भी था, तो इस तरह से। अच्छा, अब इसका क्या करें, पहले क्योंकि -x² है, तो उस वाले को पहले कोएफिशिएंट प्लस करने के लिए पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, देन दिस विल बिकम
साइन विल बी रिवर्स्ड। इसको फैक्टराइज करेंगे, मिडिल टर्म से आ जाएगा। नाउ यूज वेवी कर्व। 1 पे 0, हमें 0 चाहिए नहीं। अब आप चाहे तो शुरुआत से ही स्मार्टली काम कर सकते हो कि ऑल्दो 1 पे ये डिफाइंड है, पर आपको 0 चाहिए नहीं, तो 1 भी इंक्लूड मत करो, बिकॉज इसलिए नहीं कि इस पे अनडिफाइंड है। या चलो पहले कभी आगे जाओ तो इसको ऐसे रखो, पहले उनको डिफाइंड अनडिफाइंड के पॉइंट की तरह ही मानते चलो। 1 4। अच्छा, यहाँ पे अब एक बात ध्यान रखने की है, इससे पहले एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। एक्चुअली ये ऊपर नीचे कॉमन फैक्टर हो गया, कट भी रहा है तो साइन स्कीम से पहले काट देंगे, बट एंश्योर दैट कि एक्स शुड नॉट बी 1। मतलब ये हमें संग में मेंटेन करना होगा, क्योंकि एक्स इक्वल टू 1 पे ये अनडिफाइंड है। फोर से ज्यादा लिया तो पॉजिटिव, फोर हमें चाहिए नहीं कि 4 पे 0 हो रहा है, बट वी डोंट वांट इट टू बी 0। 1 इसमें इंक्लूडेड है क्या? हाँ है, पर हमें 1 नहीं चाहिए। दिस विल बी योर आंसर। या एक तरीका और भी है लिखने का, -∞ to 1 ओपन इंटरवल, यूनियन 1 to 3 ओपन इंटरवल, यूनियन 4 to infinity। ये भी एक तरीका है लिखने का। तो ये हो गया। एक और क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है, सॉल्व x - 1 स्क्वायर 3x + 2 पावर 70, x - 7 3x - 7 71, x + 3 x पावर 99। सिंपल पॉइंट कौन कौन से हैं? 7 जहां पे ये 0 हो रहा हो,
जहां पे 3x माइनस 7 पावर 71, तो ये ऑड पावर है, तो 7/3 -3, और x पर 99 के मैंने x माइनस 0 पावर 99, तो 0। इसको लिख सकते हैं, तो ये 0 कब हो रहा है? 0 पे। डबल पॉइंट्स, वन, यहाँ ये 0 हो रहा हो, और -2/3 जहां पे ये 0 हो रहा हो। हम इसको लिख सकते हैं, डबल पॉइंट्स वाले फैक्टर्स को ही छोड़ दो एक बार। ये 3x माइनस 7 पावर 71, ऑड पावर को 1 कर दो, साइन स्कीम में वही चीज रहने वाली है। नाइनटी 99 को भी 1 कर दो पावर, साइन स्कीम में वही रहने वाला है। अब प्लॉट पर ये नोट डाउन कर लो, डबल पॉइंट को बिल्कुल इग्नोर कर दिया इवन पावर वालों को, लेकिन ये पॉइंट नोट डाउन कर लो। साइन स्कीम के लिए केवल पहले इनको ड्रॉ करो। साइन क्योंकि फंक्शन का इनके अराउंड ही बदलेगा, 0 सभी ओपन में ही होंगे, तो डू इट अगेन, -3 यहां, सेवन से बढ़ा लेंगे तो पॉजिटिव आएगा, हमको चाहिए क्या है? नेगेटिव वाला, यानी ये रीजन, ये रीजन। तो और हमें इक्वल टू 0, तो इक्वल तो कोई भी लेंगे ही नहीं यहाँ, तो हमारा हो जाएगा x बिलोंग्स टू -3 से 0 यूनियन 7/3 टू 7। अब इन दो पॉइंट को चेक करो, 1 और -2/3। क्या हमको 1 चाहिए? हाँ 1 हमें चाहिए, क्योंकि 1 पे ये 0 हो रहा है। क्या हमारे पास 1 है? हमारे पास 1 नहीं है, +1। क्या हमको -2/3 चाहिए? नहीं चाहिए, क्योंकि -2/3 पे फंक्शन नहीं चाहिए, क्योंकि 0 हो जाता है। -2/3 भी चाहिए, क्योंकि हमें 0 चाहिए। पर क्या हमारे पास -2/3 है? हाँ हमारे पास है, इस रेंज में, तो हमें उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आंसर ये होगी। हमको अगर कोई नहीं चाहिए और हमारे पास, वो सब्ट्रैक्ट कर देते। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इसको देखो, सिंपल पॉइंट्स, 1 होगा, -4 होगा, -2 होगा, 3 होगा। डबल पॉइंट
2 है, जहां पे ये 0 हो रहा है, इवन पावर वाला, जहां पे फंक्शन अपना साइन नहीं बदलता। डबल पॉइंट का मतलब जहां फंक्शन अपना जिसकी विसिनिटी में साइन नहीं बदल रहा हो। तो इसको लिख सकते हैं नंबर लाइन पर डबल पॉइंट 2 को हम बाद में चेक करेंगे। थ्री से ज्यादा लेंगे तो सभी पॉजिटिव हो जाएंगे। हमको चाहिए ग्रेटर देन, यानी ये इक्वल टू चाहिए तो -4 इंक्लूड करेंगे, 1 इंक्लूड करेंगे, -2 इंक्लूड नहीं करेंगे, इसमें डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। 3 इंक्लूड नहीं करेंगे और ये पॉइंट चेक करेंगे। 2 क्या हमको चाहिए? यस चाहिए, क्योंकि 2 पे 0 हो रहा है। 2 क्या हमारे पास है? नहीं है। तो ये हमारा आंसर। तो इस तरीके से ये वेवी कर्व मेथड का